एक्सरसाइज 2.3 का पहला क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन है और इसके दो पार्ट्स हैं, फर्स्ट और सेकंड। आए ज़रा इसको देखते हैं। ये कहते हैं फाइंड द nth टर्म एंड लिमिट ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस। हमें इनका nth टर्म वैल्यूम करना है और लिमिट भी वैल्यूम करना है। ज़रा आए nth टर्म का मकसद ये कि देखें ये सीक्वेंस दी गई है 1, 1/2, 1/4, 1/8, ये इस तरह चलती गई। तो आप देखें कि इसमें सबसे पहले तो इसके नीचे मैं 1 लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये 1 1 1 1 ऊपर तो 1 ही आएगा, बाकी नीचे क्या आएगा 1 2 4 8। तो देखिए ये जामेट यानी अगर ये देखें 1 2 4 8 तो ये जीपी है कि नहीं है, जीपी है, जामेट्रिक प्रोग्रेशन है। आप देखें कि 2 से सबको मल्टीप्लाई किया जा रहा है, ए 1 है और आर इसका 2/1 यानी 2 है। तो इसका nth टर्म है, इसका सब nth टर्म कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा AR⁻n-1। तो इसका nth टर्म है, सब इसका nth टर्म मालूम करना हूँ, a आ जाएगा 1 के और ये आ जाएगा 2/n-1 या ये आ जाएगा 2/n-1 के। तो इस पूरी सीक्वेंस का जो nth टर्म आया वो आया 1/2/n-1, ये आंसर nth का। अब इसका लिमिट जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तो ये क्या होगा, जब n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो बेसिकली हम इसको यानी लिख सकते हैं कि इफ n टेंस टू इन्फिनिटी, ये अलजेब्रिक फ्रैक्शन नहीं है, पावर में है तो पावर में इसी तरह करेंगे, देन an टेंस टू an इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, an इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये जाएगा 1/2/n-1। इसमें इन्फिनिटी लिमिट लगा देंगे तो यह जाएगा 1/2/∞−1, तो यह जाएगा 1/2/∞−1 इन्फिनिटी होता है तो 1/2/∞ इन्फिनिटी होगा तो ये 0 आ जाएगा, यानी इसका nth टर्म 0 होगा। देखें ये इसका nth टर्म पहले मैंने क्या, ये 1 1 1 1 तो सेम है, इसका 1 2 4 8 और देखें ये आपका 1/2/n-1 आप कंफर्म कर सकते हैं वाकई nth टर्म है कि नहीं है। अगर n इज इक्वल 1 पुट करें तो 1/1 आना चाहिए, n 1 पुट करें 1/2/0, 2/0 1 होता तो 1 आ गया। n अगर 2 पुट करें 1/2/2-1 1/2 ही आएगा। n 3 पुट करें 1/4 आता है, देखें n 3 पुट करें 1/3-1 यानी 1/2 का 1/4, n 4 पुट करें तो ये आ जाता है। तो ये बिल्कुल ठीक है, nth टर्म और इसका nth टर्म का ही आया। अच्छा अब आप दूसरा देखें, ये कह रहा है कि सेकंड पार्ट में 1:2/3:4, 1:2 3:4 कामा 3:4 ये मल्टीप्लिकेशन है अपान 3:4/5:6, फिर कामा 5:6 अपान कितना है 7:8। ये इस तरह चलता गया, ये मल्टीप्लिकेशन है। इसका nth टर्म मालूम करें। अच्छा अब देखें इसका nth टर्म कैसे मालूम करेंगे। सबसे पहले देखें ऊपर ये 1 3 5 है, नीचे 3 5 7 है, ये 2 4 6 है, ये 4 6 8 है। तो ये आपकी ज्योमेट्रिक सीक्वेंस ही ये सारी आपकी अर्थमेटिक सीक्वेंस बनी। पहले तो आप देखें 1 3 5 से, इसमें अगर आप देखें कि a कितना है कि 1 प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी कितना है 2 है, तो इसका कितना आता है 1 प्लस 2n-2, तो ये आता है 2n-1, ये यानी 1 3 5 का 2n-1 आता है। फिर हमें 2 4 6 का करेंगे, 2 4 6 का, तो आप इसका देखें कि an इज इक्वल कितना आता है, इसका आता है 2n करके देखें आप, 2n आएगा, ठीक है करके देखें। फिर मैं 3 5 7 का करता हूँ, आप देखें ये 3 5 7 का करूँगा मैं, सबका करके देखेंगे 3 5 फिर 4 6 8 का, ये 3 5 7 ये भी AP ही है। तो इसका जो nth टर्म आएगा A3 प्लस n-1 इंटू डी जो है वो 2 है। अब देखिए इसमें फर्स्ट टर्म A होता है और D मालूम करें आप इस तरीके से करके आए फर्स्ट ईयर में, तो 3 प्लस 2n-2 तो आता है ये 2n+1, ठीक है। फिर ये 4 6 8 का करें तो देखें इसका nth टर्म जो आएगा वो आएगा 4 प्लस n-1 इंटू 2, तो ये आता है 4 प्लस 2n-2, तो ये आता है 2n+2, ठीक है। तो आप देखें इसका मैं भी nth टर्म लिख सकता हूँ। nth टर्म कैसे लिख सकता हूँ, टोटल n ये 1 3 5 का क्या आता है, 1 3 5 का क्या आता है, 1 3 5 का आया था 2n-1 इंटू 2 4 6 का कितना आया था
246 कहाँ गया, ये 246 का ये 2n है इंटू 2n अपॉन फिर नीचे 3 का 357 का है 2n प्लस 1 और फिर इसका जो है 2n प्लस 2। देखिए अगर इस पे आप n इज इक्वल 1 पुट करें, देखिए 1 पुट करें तो ये आता है कि नहीं, 1 पुट करें, 2 माइनस 1 आ गया, ये 2 आ गया, 1:2, ये अपॉन 3, ये कितना आएगा, ये आता है 4, बिल्कुल सही है। ये देखें n इज इक्वल 3 पुट, थर्ड टर्म में 3 पुट करके देखें, ये आ जाएगा 6 माइनस 1 5 आ रहा है, फिर ये आ जाएगा 6, बिल्कुल ठीक है, ये आएगा 6 प्लस 1 7 आ रहा है बिल्कुल, और ये 8, तो ये बिल्कुल ठीक है। अब इसका ये n टर्म तो आ गया, अब हमें ये देखना है कि n टेंस टू इन्फिनिटी अगर हो तो a n कहाँ पे होगा, तो a n टेंस टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी हो तो ये कैसे आएगा, 2n माइनस 1 इंटू 2n अपॉन 2n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 2। इसको भी मैं इधर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ n से डिवाइड, लेकिन इसको मैं मल्टीप्लाई करूँगा हाईएस्ट पावर से। पहले देखूँगा, ये आपको पहले सिखा के आया हूँ कि मल्टीप्लाई करें फिर हाईएस्ट पावर को सबसे डिवाइड करेंगे। तो ये लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये 2n इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर माइनस का 2n अपॉन देखें ये मल्टीप्लाई करें 2n प्लस 1 2n पर इसको करेगा, ये आ जाएगा 4n स्क्वायर प्लस का 4n प्लस का ये 2n और प्लस के 2। तो ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 4n स्क्वायर माइनस 2n अपॉन 4n स्क्वायर प्लस 6n प्लस 2। अब हाईएस्ट पावर सबसे देखें क्या है, n स्क्वायर है, ये n है, n स्क्वायर है, तो n स्क्वायर से सबको डिवाइड करूंगा मैं, तो ये लिमिट n टेंस इन्फिनिटी का यही रूल होता है कि हाईएस्ट पावर से सब टर्म को डिवाइड करें। ये 4n स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2n स्क्वायर को n स्क्वायर से डिवाइड करूंगा, ये हो जाएगा 2 अपॉन n। ये सारी मैं थोड़ा सा इसको मैं 4n स्क्वायर माइनस 2 अपॉन नीचे 4n स्क्वायर को n स्क्वायर डिवाइड करेगा, ये हो जाएगा 4 और प्लस ये 6n है, n स्क्वायर डिवाइड करेगा तो 6 अपॉन n और प्लस ये 2 अपॉन n स्क्वायर। अभी मैं लिमिट इसमें अप्लाई कर दूंगा, लिमिट एंटर अप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 अपॉन इन्फिनिटी 4 प्लस 6 अपॉन इन्फिनिटी प्लस 2 अपॉन इन्फिनिटी का स्क्वायर। इन्फिनिटी किसी भी चीज़ को डिवाइड करेगा 0 आ जाता है, तो ये आ जाएगा 4 माइनस 0 अपॉन 4 प्लस 0 प्लस 0, तो यह आ जाएगा 4 अपॉन 4 जो कि 1 आ गया। तो इस सीक्वेंस का लिमिट जो है 1 होगा। थैंक यू वेरी मच।